मोदी जी केवल मेलोडी खिलाने से नहीं होगा, मेलोडी जी से कुछ सीख भी लो कि कैसे खुद का और देश का अपमान होने पर आंख में आंख डालकर जवाब दिया जाता है, और वो भी ट्रंप को, जिसने आपकी पता नहीं कौन सी नस दबा रखी है। मेलोनी जी से ही सीख लेते। दो टूक जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को मेलोनी जी ने। वाकई ट्रंप ने मेलोनी के बारे में एक टीवी चैनल से इतना कहा था कि मेलोनी ने मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें की, और इसके बाद मेलोनी ने यह नहीं देखा कि ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति हैं या जापान के। दो टूक जवाब दिया। ऐसे मोदी जी को सीखना चाहिए कि कैसे एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए रीढ़ की हड्डी सबसे जरूरी चीज है। मेलोडी लिए फिरते रहते हैं, मेलोनी से कुछ सीखिए कि कैसे एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है रीढ़ की हड्डी। सच्चाई है, ट्रंप लगातार हमारे देश के बारे में, खुद मोदी जी के बारे में कहते रहे कि वो जब चाहे मोदी का करियर बर्बाद कर सकते हैं, फिर भी हमारे मोदी जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। और तो और अभी हाल ही का मामला है जब अमेरिकी हमले में हमारे 3 भारतीयों की जान चली गई, उस पर भी ना ट्रंप ने माफी मांगी और ना ही हमारे मोदी जी उस पर सवाल पूछ सके। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश की मीडिया ने इसे इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया कि फिर पूछिए मत। वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ये भी कि अब कैसे इन हरकतों के लिए मीडिया की लताड़ भी लग रही है। ऐसे में शुरुआत इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से ही, जिनके लिए हमारे मोदी जी बाहर से टॉफी का पैकेट बांध कर ले जाते हैं गिफ्ट करने के लिए। खैर, पूरा मामला क्या है वो समझिए। हुआ क्या कि अभी G7 की मीटिंग थी जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे। मोदी जी भी थे, मेलोनी भी थी और ट्रंप तो थे ही थे। ऐसे में मीटिंग के बाद खबर क्या आई कि ट्रंप ने एक टीवी चैनल से कहा कि मेलोनी मेरे साथ फोटो खिंचवाने की मिन्नतें की, गुजारिश की। ऐसे सुनते ही मेलोनी भड़क गई, जिसके बाद आओ देखा ना ताओ ट्रंप को दो टूक जवाब दिया, और जवाब देते हुए साफ शब्दों में कहा कि मैं और इटली कभी गुजारिश नहीं करते। सोचिए, साफ शब्दों में बोला, कोई इफेंट बट नहीं। और केवल बोला ही नहीं बल्कि इटली के विदेश मंत्री का जो प्रस्तावित दौरा था अमेरिका का, वो भी रद्द कर दिया गया। सोचिए और अंदाजा लगाइए, क्या ऐसा जवाब हमारे मोदी जी भी कभी दे पाए? ट्रंप ने हमारे देश के बारे में और खुद उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा। भारत को डेड इकोनॉमी बोला, मोदी का करियर खत्म करने की बात कही, सीज फायर का क्रेडिट लेता रहा। नहीं, फिर भी हमारी तरफ से जवाब तो छोड़िए, ट्रंप का नाम तक नहीं लिया गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने और अपने देश का अपमान जो ट्रंप ने किया उस पर उनको दो टूक जवाब दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको पेट्रोनाइज करते हुए बोला कि G7 में वो फोटो के लिए बेग कर रही थी, भीख मांग रही थी, और बस फिर क्या था। इटली की प्रधानमंत्री ने उनकी खटिया खड़ी कर दी और उन्होंने कहा मैं और मेरा देश किसी भी तरह से भीख नहीं मांगते। यही नहीं, उनके विदेश मंत्री ने अपना US दौरा भी रद्द कर दिया। और सोचिए, इटली जो है और उसकी प्रधानमंत्री जो है वो 6 करोड़ लोगों की प्रधानमंत्री है। उधर दूसरे हाथ पे हमारे प्रधानमंत्री महामानव 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने बैठे थे, 10 बार उनको एक्सेलेंसी बुला रहे थे, अपने देश का अपमान तो भूल ही गए थे। और जब ट्रंप ने 3 भारतीय नाविकों की क्रूर हत्या पर बोला, न खेद व्यक्त किया, ना अफसोस जताया, ना कोई कंडोलेंस की बात कही, ना सहानुभूति की बात की, तो उनके मुंह से चू तक नहीं निकली। ट्रंप लगातार मोदी का अपमान करते रहते हैं, इस देश का अपमान करते रहते हैं, नरेंद्र मोदी कुछ कह ही नहीं पाते हैं। मेलोडी लिए फिरते रहते हैं, मेलोनी से कुछ सीखिए कि कैसे एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है रीढ़ की हड्डी। कैसे अपना देश का अपमान होता देखकर चुप नहीं बैठा जाता है, मुंह में दही नहीं जमाई जाती है। लेकिन आप वो नहीं कर पाइएगा ना, क्योंकि आपको तो अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी तो अमेरिका ने नस दबाई हुई है, और ये बात अब सारी दुनिया जान चुकी है। वाकई इटली की जनसंख्या मात्र 6 करोड़ है, तब भी वहां की प्रधानमंत्री तुरंत जवाब देती हैं। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, 140 करोड़ प्लस की जनसंख्या, इसके बावजूद पर्ची देखकर एक्सेलेंसी करते रहते हैं। और इसके बावजूद भी हमारे देश की गोदी मीडिया उसे कैसे दिखाती है कि मानो मोदी जी ने ट्रंप को लाल आंख दिखा दी हो। ये वीडियो देखिए जिसमें G7 समिट के दौरान ग्रुप फोटो सेशन के लिए ट्रंप आते हैं। ट्रंप का बैलेंस थोड़ा आउट होता है तो मोदी हाथ बढ़ाकर उनको सपोर्ट करते हैं। ट्रंप मोदी का हाथ पकड़कर सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर ट्रंप और मोदी अगल बगल में खड़े होकर फोटो क्लिक करवाते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप दोबारा से मोदी का हाथ थाम लेते हैं। मोदी के हाथ को छोड़े बगैर बाकी नेताओं से हाथ मिलाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों नेताओं की ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, क्योंकि कूटनीति में हर चीज, हर तस्वीरों के अपने मायने होते हैं और एक एक मूव में कूटनीतिक संदेश छिपा होता है। मोदी ने ट्रंप को सहारा देकर कूटनीतिक संदेश दिया है कि भारत के साथ के बगैर अमेरिका का बैलेंस बिगड़ सकता है। देखा आपने, ये लोग मोदी जी की चढ़वंदना में किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके भी रीढ़ की हड्डी बची नहीं है। पत्रकारिता के नाम पर सीधे सीधे सरकार की चाटुकारिता करते हैं। लिहाजा यही वजह है कि जब ये ग्राउंड पर जाते हैं तो जनता इन्हें खदेड़ने का काम भी करती है। अभी आप लोग देख रहे होंगे जंतर मंतर पर कॉकरोचों का प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे में उन्होंने गोदी मीडिया और एजेंडाधारी यूट्यूबर्स को अपने प्रोटेस्ट से ही खदेड़ दिया, क्योंकि वो भी इनकी हरकतों को जानते हैं। एक बार आप खुद इन तस्वीरों को देखिए। हर वो यूट्यूबर जो दिन रात एजेंडा चलाता रहता है,
सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बदनाम करने की साजिशें रचता है, उसे खदेड़ कर बाहर किया जा रहा है। हालत यह है कि मुंह छिपा छिपा कर भाग रहे हैं और खुद पुलिस धक्के मारकर बाहर निकाल रही है। और यही हालत गोदी एंकर्स की भी होती है जब ये भी ग्राउंड पर जाते हैं, इन्हें भी ऐसे ही खदेड़ा जाता है। यानी जनता भी धीरे धीरे गोदी एंकर्स के एजेंडे को समझने लगी है और ना केवल समझ रही है बल्कि खदेड़ भी रही है। बाकी बात रही मोदी जी के जवाब देने की, तो उसकी हकीकत आप लोगों ने देखी। कैसे पर्ची देख देख कर एक एक लाइनें बोली जा रही हैं और हर एक लाइन बोलने से पहले एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी, जबकि वहीं सामने बैठे ट्रम्प मिस्टर मोदी कहकर संबोधित कर रहे थे। हालांकि वो भी एक अलग मसला है। इन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि प्रधानमंत्री को बोलने के लिए, वो भी हिंदी में, उसके लिए पर्ची की जरूरत पड़ रही है। ये सोचने वाली बात है। खैर, इस पर आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा।